हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, जिसका नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसका कौन सा टॉपिक? यूनिटरी मेथड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स 11 to 15। सबसे पहले तो प्रीवियस वीडियो की अगर हम बात करते हैं, हमने एक्सरसाइज 12.2 को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हें अच्छे से सॉल्व किया है। प्रोपोर्शन क्या होता है, किस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से प्रीवियस वीडियो में बताई थी एंड इवन प्रोपोर्शन टॉपिक में भी बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको उन्हीं वीडियोज़ को देखना है। वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है यूनिटरी मैथड पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या देके रखा है? कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस देके रखी हुई हैं। टू फ्रेंड्स रेशमा एंड सीमा वेंट टू मार्केट टू परचेज नोटबुक्स। क्या बोला जा रहा है? दो फ्रेंड्स हैं, रेशमा एंड सीमा, वो कहाँ पर गई? वो मार्केट में गई नोटबुक्स परचेज करने, ठीक है। रेशमा परचेज्ड 2 नोटबुक्स फॉर ₹24। बोला जा रहा है रेशमा 2 नोटबुक्स लेकर आई, वो भी ₹24 की, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक? तो पूछा जा रहा है एक नोटबुक की प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स। कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स कितना देके रखा हुआ है? ₹24। तो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू ₹24/2, ठीक है। 2 नोटबुक की कॉस्ट ₹24 दे के रखी है, 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी? तो 24 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर क्या आ रहा है? ₹12। इसका मतलब क्या है? एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹12 हो जाएगी, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्या है? अ स्कूटर रिक्वायर्स 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू कवर 80 किलोमीटर। बोला जा रहा है एक स्कूटर को 2 लीटर पेट्रोल लगता है, वो भी 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, कवर करने के लिए, ठीक है। आगे समझ में। हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर। बोला जा रहा है अगर 2 लीटर पेट्रोल लगता है 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, 80 किलोमीटर कवर करने के लिए, तो कितने लीटर पेट्रोल लग जाएगा 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। आगे समझ में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे पेट्रोल needed for traveling 80 किलोमीटर। तो कितना पेट्रोल लगता है? 2 लीटर्स, ठीक है। पेट्रोल नीडेड फॉर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 लीटर। अब यहाँ पे लिख देंगे हम पेट्रोल needed for traveling 1 किलोमीटर। अब 80 टू 1 किलोमीटर पे आना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/80 लीटर हो जाएगा, ठीक है। जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब 1/40 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। These are examples of the kind of situation that we face in our daily life। बोला जा रहा है ये जो दो एग्जाम्पल्स दे के रखे ना, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम देख ही लेते हैं, ठीक है। हाउ वुड यू सॉल्व दिस, पूछा जा रहा है आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर हमने सॉल्व करा है, वो भी डिवाइड करके, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा था कि एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी और दो नोटबुक की कॉस्ट दे के रखी हुई थी, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो एक नोटबुक की कॉस्ट आ गई ₹12। हमें दे के रखा हुआ था कि 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 2 लीटर पेट्रोल लगता है, तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना लगेगा। 80 to 1 पे आना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2/80 कर दिया, तो 1/40 लीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बोला जा रहा है रिकंसिडर द फर्स्ट एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल का बोला जा रहा है कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स। अगर हम 2 नोटबुक की कॉस्ट की बात करते हैं, इतना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक निकालने के लिए इन्होंने भी डिवाइड किया है, एंड इनका आंसर भी ₹12 ही आया है, ठीक है। Now if you were asked to find cost of 5 such notebooks, it would be। बोला जा रहा है कि हमें क्या मिल गई है, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक हमने निकाल लिया, तो क्या आया है, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू ₹12। पूछा जा रहा है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स क्या होगी, तो क्या करोगे आप। तो आपको 1 नोटबुक का कॉस्ट पता है ₹12, तो 5 नोटबुक का कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ₹12 मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ₹60 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक नोटबुक की कॉस्ट अगर ₹12 है, तो 5 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹60 हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आंसर क्या है, ₹60 ही है, ठीक है। अब बोला जा रहा है रिकंसिडर द सेकंड एग्जाम्पल। अब हम आ जाते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। वी वांट टू नो हाउ मेनी लीटर्स आर नीडेड टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। बोला जा रहा है हमें क्या पता करना है कि 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना लीटर पेट्रोल लगेगा। फॉर 80 किलोमीटर पेट्रोल नीडेड 2 लीटर्स, ठीक है। 80 किलोमीटर के लिए 2 लीटर लग रहा है, तो 1 किलोमीटर के लिए हमें करना क्या होगा, 2/80, तो आंसर क्या आ गया, 1/40 लीटर। एंड यही सेम आंसर हमारा भी आया था, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल आर रिक्वायर्ड टू कवर 120 किलोमीटर। बोला जा रहा है अगर हम बात करें पेट्रोल नीडेड टू ट्रैवल 1 किलोमीटर, तो आंसर क्या आया है, 1/40 लीटर हमारा आंसर आया है, ठीक है। और अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितना पेट्रोल लगेगा 1 किलोमीटर, कितना पेट्रोल लगेगा 120 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, पेट्रोल नीडेड टू ट्रैवल 120 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब हम क्या कर देंगे, हमें 1 किलोमीटर से 120 किलोमीटर पे आना है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 1/40 मल्टीप्लाई बाय 120 कर देंगे। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 ज़ा 4, एंड देन उसके बाद 4 3 ज़ा कितना होता है 12, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 3 लीटर्स हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो आंसर क्या आया है, 3 लीटर्स ही आया है। द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज यूनिटरी मेथड। बोला जा रहा है ऐसा मेथड जहाँ पे सबसे पहले तो हम एक यूनिट, ईच यूनिट का हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ईच यूनिट को फाइंड आउट करते हैं, 1 यूनिट को फाइंड आउट करते हैं, एंड देन उसके बाद जो यूनिट पूछी जाए उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। जैसे कि आपको 5 पेन की कॉस्ट दे के रखिए, एक पेन की कॉस्ट निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले आप एक पेन की कॉस्ट निकालोगे, एंड फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, देन मल्टीप्लाई करके 10 पेन की भी कॉस्ट निकालोगे। तो इस मेथड को क्या बोला जाता
आता है जहाँ पे हम सबसे पहले तो एक पेन की कॉस्ट निकालते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, एंड ये मेथड आपको आगे भी काम आने वाली है। तो आपको इस चैप्टर में, इस वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है? ट्राई दीज। क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट, प्रिपेयर 5 सिमिलर प्रॉब्लम्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू सॉल्व देम। बोला जा रहा है जैसे कि अभी एग्जांपल्स देखा, तो वैसे ही आप खुद से एग्जांपल्स क्रिएट करके अपने फ्रेंड को बोल सकते हो सॉल्व करने के लिए। तो ये तो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोला जा रहा है? रीड द टेबल एंड फिल इन द बॉक्स। अब हमें टेबल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें टाइम दे के रखा है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय करण दे के रखा है, एंड यहाँ पे हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कीर्ति दे के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम देख पा रहे हैं 2 घंटे में जो करण है वो 8 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, एंड जो कीर्ति है 2 घंटे में 6 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब 1 घंटे का बोला जा रहा है, 1 घंटे में करण जो है 4 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 2 आवर्स में 8 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे थे, तो 1 आवर निकालने के लिए क्या होगा? 8/2 हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है? 4 किलोमीटर ही है, ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट उसके बाद हमें बताना है कि 1 घंटे में कीर्ति कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। तो हमें पता है 2 घंटे में कीर्ति 6 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो 1 घंटा निकालने के लिए 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा क्या होता है? 6, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 3 किलोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? कीर्ति जो है वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर लेंगी, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब बोला जा रहा है अगर टाइमिंग बढ़ जाता है, 4 आवर्स हो जाता है, तो 4 आवर्स में करण कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अब 1 आवर में 4 किलोमीटर कर रहे हैं, तो 4 आवर्स में कितना करेंगे वो निकालने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई कर देना होगा। 4 आवर्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 1 आवर में 4 किलोमीटर, 4 आवर निकालने के लिए तो 4 का मल्टीप्लिकेशन इस 4 से हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 16 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब 4 आवर्स में करण जो है वो 16 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम कीर्ति पे आ जाते हैं। हमने देखा 1 आवर में 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हैं, तो 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। तो 4 आवर्स निकालना है हमें यहाँ पे भी, तो हम क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 12 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? वी सी दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय करण इन 2 आवर्स इज 8 किलोमीटर। ये हमने देखा था, है ना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय करण इन 1 आवर, 1 आवर के लिए 4 किलोमीटर निकल गया, ये भी हमने कर लिया था। Therefore, distance traveled by Karan in 4 hours is equal to 4 multiplied by 4 is equal to 16 किलोमीटर। आ गया समझ में? हमारा भी आंसर सेम यही आया था। Similarly, to find the distance traveled by Kirti in 4 hours, first find the distance traveled by her in 1 hour। बोला जा रहा है ऐसे ही सेम, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कीर्ति ने 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि कीर्ति ने 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। मतलब 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं। जैसे ही 1 आवर का निकला, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, 4 आवर्स का भी निकल जाएगा। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एग्जाम्पल 11 दे के रखा है। एग्जाम्पल 11 क्या है? इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस इज ₹210, दैन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैंस ऑफ जूस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 6 कैंस ऑफ जूस कितनी दे के रखी है? ₹210। ठीक है,
अब बोला जा रहा है कि 6 कैन ऑफ जूस की जो कॉस्ट है ₹210 है, तो 4 कैन्स का निकालना है। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमें निकालना होगा 1 यूनिट का आंसर, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ₹210 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 6 to 1 पे जा रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर 6 1 ज़ा 6 होता है एंड 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, 3 कैरी जाएगा तो 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ₹35 आ रहा है। मतलब एक कैन की कॉस्ट कितनी है, ₹35 है। अब हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कैन ऑफ जूस की कॉस्ट अगर ₹35 है तो 4 कैन की निकालनी है, 1 to 4 पे आना है। तो मतलब हमें करना क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ₹35 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 4 5 ज़ा 20, 0 यहाँ पे, 2 कैरी यहाँ पे, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ₹140 आ रहा है। मतलब 4 कैन्स ऑफ जूस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹140 हो जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या है, अ मोटर बाइक ट्रैवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। क्या बोला जा रहा है, एक मोटर बाइक है जो 220 किलोमीटर 5 लीटर ऑफ पेट्रोल से ट्रैवल कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अगर उसे 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब उसमें 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल है तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 220 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 to 1 पे आना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, 220 डिवाइडेड बाय हम 5 कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमें पता है 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 4 ज़ा क्या होता है, 5 4 ज़ा होता है 20, 2 कैरी जाएगी अगेन, 5 4 ज़ा 20। तो आंसर क्या आ रहा है, 44 किलोमीटर। मतलब 1 लीटर में 44 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी मोटर बाइक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिख देंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो 1 लीटर का हमें पता है, 1.5 का भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई करके, 44 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 हो जाएगा, ठीक है। या 44 मल्टीप्लाई बाय 1.5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 44 1.5, 5 4 ज़ा 20, 0 यहाँ पे, 2 कैरी यहाँ पे, ठीक है। 5 4 ज़ा अगेन 20,
देन +2 कर देंगे 22 हो जाएगा, क्रॉस का साइन 1 4 ज़ा 4 1 4 ज़ा 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। एंड आप देख सकते हो एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 66 आ जाएगा। मतलब 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल में 66 किलोमीटर मोटर बाइक ट्रैवल कर लेगी। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 क्या है? इफ द कॉस्ट ऑफ अ डोजन सोप्स इज ₹153.60। क्या बोला जा रहा है? डोजन सोप, मतलब डोजन का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा, 1 डोजन इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 12 सोप्स की यहाँ पे कॉस्ट दे के रखी है कितनी? ₹153.60। तो पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स। तो सबसे पहले तो हम एक सोप की कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? कॉस्ट ऑफ 1 डोजन, मतलब यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, 12 सोप्स इज इक्वल टू ₹153.60। ठीक है, देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 सोप क्या होगा? सबसे पहले तो 12 सोप्स की कॉस्ट यहाँ पे दे के रखी है, तो 1 सोप की कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ₹153.60 डिवाइडेड बाय, हम क्या कर देंगे यहाँ पे 12 कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट आप 15 सच सोप्स की कॉस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल वाला आपको दे के रखा हुआ है तो सिंप्लीफाई करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको मान लेंगे 1 सोप की कॉस्ट, एंड देन उसके बाद लास्ट में जब हम 15 सच सोप्स की कॉस्ट निकालेंगे लास्ट में हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 15 सोप्स। तो क्या हो जाएगा? अगर 1 सोप की कॉस्ट इतनी है तो 15 सोप्स की कॉस्ट निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे। ₹153.60 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 15360 आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या है 12 है, एंड डेसिमल के बाद 2 0 हैं तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 0 लगा देंगे, एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे क्रॉस का साइन, एंड यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, इतना आया समझ में? अब 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल आउट। 5 3 ज़ा कितना होता है? 15। 5 2 ज़ा कितना होता है? 10। देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2, एंड यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 2 6 ज़ा 12, एंड यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। देन उसके बाद यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, एंड देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 9 ज़ा 18, एंड यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इतना आया समझ में? देन उसके बाद 3 1 ज़ा 3, एंड यहाँ पर क्या आएगा? 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी जाएगा, 3 4 ज़ा 12। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है रुपीज़ 64। क्या आंसर आ रहा है? ₹64। ठीक है, ₹64, एंड यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि 3 भी बच रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। ठीक है, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 3 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 19। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ₹192 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? या फिर आप एक ऐसा भी कर सकते थे, आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते थे 3 से 3 को। ठीक है, ऐसे भी कर लिया तो ठीक है, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है? अगर हम बात करते हैं 15 सोप्स की, तो 15 सोप्स का आंसर क्या आया है? 15 सोप्स की कॉस्ट कितनी रहेगी? ₹192 रहेगी। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 क्या है? कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलॉप्स इज ₹350। हाउ मैनी एनवेलॉप्स कैन बी परचेज्ड फॉर ₹100। क्या बोला जा रहा है?
अगर 105 एनवेलॉप्स जो हैं वो इतने के, मतलब उनकी कॉस्ट कितनी है, 105 एनवेलॉप्स की कॉस्ट ₹350 है, तो बोला जा रहा है कितने एनवेलॉप्स हम परचेज कर सकते हैं, वो भी ₹100 में। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ envelopes, number of envelopes that can be purchased, in ₹350। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 105। एनवेलॉप्स के बारे में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हाउ मैनी एनवेलॉप्स पूछा जा रहा है, तो उसी हिसाब से हम स्टेटमेंट बना रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एनवेलॉप्स हम ₹350 में परचेज कर सकते हैं, तो 105। ठीक है, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एनवेलॉप्स that can be purchased in ₹1। ठीक है, अब ₹1 की बात हो रही है, पहले ₹350 की बात हो रही थी एंड अब ₹1 की बात हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, 105 डिवाइडेड बाय 350 हम कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमने ये भी देख लिया कि ₹1 में कितने एनवेलॉप्स परचेज हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ एनवेलॉप्स that can be purchased in ₹100। ठीक है, 1 to 100 पे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर 105 अपॉन 350 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। देन उसके बाद 5 7 ज़ा कितना होता है, 35 एंड यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7 एंड देन उसके बाद 7 3 ज़ा कितना होता है, 21। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 30। इसका मतलब क्या है, कितने एनवेलॉप्स हम ₹100 में परचेज कर सकते हैं, 30 एनवेलॉप्स। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट तो कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 क्या है, अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। क्या बोला जा रहा है कि जो कार है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो भी इतने टाइम में। ठीक है, देन उसके बाद हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। तो बोला जा रहा है अगर स्पीड को सेम रखा जाता है तो कितना टाइम लगेगा अगर 30 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो। ठीक है, इतना आया समझ में? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइम का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम टेकन by car to travel 90 किलोमीटर। कितना टाइम ले रही है, 1/2 आवर्स। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये आप देखोगे ये किस में देके रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में देके रखा हुआ है। किस में देके रखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर कैसे मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करने आता ही होगा, यहाँ पर 2 आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा एंड इस 2 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को हम रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 कितना होगा, 5, तो 5/2 आवर्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट उसके बाद अगर हम आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं,
तो 5/2 आवर्स का डाटा निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो हमें पता है 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पे 0, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 150 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है कि 150 मिनट्स में 90 किलोमीटर ट्रैवल किया जाता है, मतलब 90 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 150 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। सबसे पहले तो 90 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 150 मिनट्स लगते हैं, तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे, तो उस केस में हम क्या कर देंगे 150 डिवाइडेड बाय 90 कर देंगे एंड यहाँ पर हम मिनट्स लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। अगर आप सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दोगे तब भी चलेगा, या ऐसे रहने दोगे बाद में सिंप्लीफाई करोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल 30 किलोमीटर। यहाँ पर 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इतने मिनट्स लग रहे हैं, तो 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे, तो उस केस में हम क्या कर देंगे 1 से 30 पे आना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 150/90 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 3 एंड 3 3 9, देन उसके बाद 3 1 3, 3 5 15 एंड यहाँ पे 0। तो इसका मतलब क्या है 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 50 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, ही आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। तो ये कौन सा था, ये हमने ए वाला सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम बी वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 2 आवर्स विद द सेम स्पीड। यहाँ पर टाइम पूछा जा रहा था तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट लिखी है टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 आवर्स, ठीक है। या हमें पता है, हमने कन्वर्ट ऑलरेडी किया था, तो कितना आया था 5/2 आवर्स कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 90 किलोमीटर, ठीक है। आ गया समझ में। एंड 5/2 आवर्स को जब हमने क्या किया था मिनट में कन्वर्ट किया था तो क्या आ रहा था हमारा 150 मिनट। तो मतलब 150 मिनट्स में 90 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। वो भी कौन, कार, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद अगर हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, अगर हम 1 घंटे का निकालते हैं, हमें पता है 150 मिनट में 90 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो 1 आवर को भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ पे 60 मिनट में, क्योंकि ये भी मिनट में है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिनट को रहने देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली 1 आवर का निकालेंगे तो भी चलेगा, अगर हम 5/2 को मिनट्स में नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 5/2 आवर्स में 90 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है कार, तो 1 आवर में कितना करेगी, वो करने के लिए क्या करना होगा 5/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 5/2 डिवीजन के मतलब बदले में क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, एंड 90 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 90/1 का क्या हो जाएगा 1/90, ठीक है। आ गया समझ में।
तो यहाँ पर क्या आएगा 5/180 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, जब हमने इसे सॉल्व किया तो क्या आया 5/180 हमारा आंसर आया। ठीक है, आ गया समझ में, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 आवर्स इतना है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर कितना होगा? तो यहाँ पे हो गई गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गई है? 90 पहले आएगा, 90 डिवाइडेड बाय 5/2 करेंगे। ठीक है, ये गड़बड़ हुई है। ठीक है, आ गया समझ में। अब आप सोच रहे होंगे 90 को आगे लिखें पीछे लिखें, एक ही बात है, डिवाइड कर रहे हैं। नहीं, एक बात नहीं है। कैसे? यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाय 5/2 किया, 90 के नीचे कुछ नहीं, हम 1 मानेंगे। तो जब हम सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो 90/1 डिवीजन की बदले क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। 5/2 की जगह 2/5 हो जाएगा। ठीक है, देन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 1 5 एंड यहाँ पे 5 1 5 4 कैरी जाएगा, 5 8 40। ठीक है, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर? 36 आएगा। इसका मतलब क्या है? 1 घंटे में 36 किलोमीटर डिस्टेंस कार कवर कर लेगी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है, पहले कुछ अलग आ रहा था, अभी कुछ अलग आया। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें 2 आवर्स का निकालना है। तो अगर हमें 2 आवर्स का निकालना है, यहाँ पे मैं मिनट में कर रही थी, देन मैंने रब क्यों किया? यहाँ पर हमें आवर्स में ही पूछा जा रहा है, तो मिनट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आया समझ में। चलिए, देन उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स। तो अगर हम 1 आवर की बात करते हैं, 1 आवर में 36 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 2 आवर में कितना करेगा? तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 2 6 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे 2 3 कितना हो जाएगा? 6 6 + 1 कितना होएगा? 7। तो 72 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है? 2 आवर्स में 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी कार। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा? यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।